कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी बज रहे हैं 10 बजे। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 और बाहर का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा हो गया, हल्की हल्की धूप है और हल्की हल्की छाँव है, ठंडा वातावरण है। तो चलिए सबसे पहले मैं मिलाती हूँ अपने प्लांट्स से आपको। मेरे प्लांट्स और ये बहुत ही खुश है बिकॉज बारिश आती जाती रहती है, तो प्लांट्स को तो बारिश में बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे विष्णु भगवान जी हैं और यहाँ पे मेरी तुलसी महारानी जी भी है जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी ये। और ये जो तुलसी महारानी जी है ये गिफ्ट में आए थे मुझे। और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये मेरी विंड चाइम है और ये एक और विंड चाइम है, पर ये शेल से बनी हुई है पूरी। ये मैं गोवा से लेकर आई थी। यहाँ पे भी मेरे चंपा का प्लांट्स है जिसमें फूल आते जाते रहते हैं। बस आज तो फिलहाल यही है। ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं प्लांट्स। मैं मिलाती हूँ डुगू से आपको। डुगू भी उठ गए हैं। डुगू को मैंने दिया है अभी दूध और मिश्री। चलिए मैं आपके दर्शन कराती हूँ डुगू के। डुगू राधे राधे, उठ गए आप सोनू? उठ गए बेबी? देखो सब आपको राधे राधे कह रहे डुगू, और आपको सभी बहुत ज्यादा प्यार बरसा रहे हैं आपके ऊपर। और ये देखिए डुगू उठ गए है, बिल्कुल नींद में ही है, अभी जस्ट उठाए हैं मैंने डुगू को। और डुगू पी रहे हैं दूध और मिश्री और जल। और मेरे घर में तुलसी महारानी जी है बट मैं ज़्यादा उनको तोड़ती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने ये वृंदावन से ही तुलसी की माला लेकर आई थी मैं। तो ऐसे ही भोग के साथ मैं रख देती हूँ, छुआ देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए ना, तो इसलिए मैं तुलसी के ऐसी माला रख देती हूँ। तो तुलसी देख लेते हैं। और ये डुगू के बॉल है जो सुबह सुबह डुगू के पापा रख के गए थे डुगू को खेलने के लिए आज। और ये डुगू का टीवी है जिसमें डुगू रोज अपने कार्टून्स ये सब देखते ही रहते हैं। अभी जस्ट लगाया था मैंने, पता नहीं वापस वो बंद हो गया होगा। तो ये डुगू देखते रहते हैं यहाँ पे कार्टून। और अभी ओ शिट, चलो बच गया। तो चलिए डुगू तो देख रहे हैं टीवी। डुगू आपको सभी की तरफ से राधे राधे। ठीक है डुगू, राधे राधे कर दो बेबी, सबको राधे राधे कर दो। आप भी राधे राधे। चलिए तो आपको डुगू भी मिल गए, मॉर्निंग में अच्छे से दर्शन कर लिए आपने। और अभी सोच रही हूँ आज तो मेरा फास्ट है, तो मैं सोच रही हूँ क्या खाना बनाऊँ, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। तो जतिन के लिए मैं बनाऊंगी खाना, तो क्या बनाऊं? उनका फेवरेट है आलू की सब्जी, तो मैं सोच रही आलू बना लेती हूँ आज। आलू की सब्जी और पूरी बना देती हूँ उनके लिए। और डुगू को भी पूरी और आलू की सब्जी का भोग लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं खाना बनाने के बाद। और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सभी को फिर से और आपका डुगू के ब्लॉग में बहुत 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 सारा स्वागत है। और डुगू देखिए आज बहुत हैप्पी है बिकॉज मैंने कल डुगू को कहा कि डुगू आपके बहुत ज़्यादा भक्त आपके फिर से दर्शन करना चाहते हैं और बहुत सारा प्यार बरसा रहे हैं आपके ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं फिर से एक बार ब्लॉग बनाती हूँ डुगू के साथ। तो ये देखिए डुगू आराम से नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया, मतलब अभी नहाई करके आया है डुगू, है ना। तो जस्ट अभी डुगू नहा लिया है। और डुगू आज क्या वस्त्र पहनेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। डुगू आज ये कॉटन के ड्रेस पहनेंगे और ये उनका पजामा है जो अच्छे से प्रेस होके आ गया है। और डुगू ज्वेलरी में सिर्फ आज पहनेंगे ये नजरिए। ये मेरी मम्मी जब डुगू आया भी नहीं था लाइफ में तब से मैंने ये डुगू के लिए मंगवा के रखा हुआ था कि मम्मा मेरे डुगू, मतलब जब मेरा डुगू आएगा तब उसके लिए आप ये मंगवा के ले आना दिल्ली से। तो मम्मी दिल्ली से डुगू के लिए ये लेके आई थी, तो ये डुगू के लिए नानी का गिफ्ट है। और ये आज सिर्फ मोगरा का मैं डुगू को मालिश करूँगी, मोगरे के इत्र की मालिश करूँगी। और माही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतने अच्छे से गाइड किया आपने कि आप डुगू को काला टीका लगाइएगा। इसलिए मैं स्पेशली आपका नाम ले रही हूँ इस ब्लॉग में कि माही जी ज़रूर मैं डुगू को
काला टिक्का लगाऊंगी अब से। तो मेरे पास मैं काजल तो यूज़ नहीं करती, हाँ लाइनर यूज़ करती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज डुगू को इसी से काला टिक्का लगा देती हूँ। तो ये लाइनर है मेरा, तो चलता है। बच्चे हैं ये मेरे, डुगू तो मेरे लिए छोटा बेबी ही है मेरा, तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा मैं यूज़ कर लूँगी। और फिर मैं डुगू के लिए ऑर्गेनिक मम्मी से कह के, ऑर्गेनिक जो पुराने टाइम में हम मम्मी, नानी जी, दादी जी काजल बनाया करती थी, उसी मेथड से मैं डुगू के लिए काजल बनवाऊंगी। तो डुगू अभी बोल रहे कि मेरा बहुत ज़्यादा ब्लॉग बना दिया, नंगू पंगू बिठाया हुआ है मुझे। तो चलिए अब डुगू की मालिश करके डुगू को रेडी कर लेती हूँ मैं। डुगू थोड़ी सी छेम छेम हो जाएगी आपकी, ठीक है? थोड़ी सी छेम छेम, थोड़ी सी छेम छेम। अरे मेरा बेबी, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। अरे बाबा छेम छेम हो जाएगी, चुंदली पुंदली सब देख लेंगे आपकी। तो चलिए डुगू की मालिश कर लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा डुगू बिल्कुल हो गया रेडी नहा धो के। और माही जी, मैंने डुगू को आज काला टिक्का भी लगाया है, आपने देखा। आपके लल्ला को मैंने काला टिक्का भी लगाया, अब रोज मैं लगाऊंगी, ठीक है डुगू? तो ये हो गए डुगू बिल्कुल नहा धो के रेडी, और डुगू का भोग भी रेडी हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ पूरियाँ बनानी है मुझे। मेरे ब्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे रिगार्डिंग डुगू के। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं कल एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसके अंदर एक एक क्वेश्चन मैंने रिटर्न कर लिया है कि हर एक भक्त जो डुगू को इतना सारा प्यार बरसा रहा है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो मैं कल अपनी वीडियो में बना के अपलोड करूंगी, और प्लीज़ आप उसको जाके एक बार चेक कीजिएगा। क्योंकि मैंने जैसे ही, क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना फ्रेंड्स के बहुत सारी वीडियोस आ जाती है, तो वो जो स्पेसिफिक वीडियो होती है वो नीचे चली जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं देखते, नोटिफिकेशन भी हम नहीं देख पाते क्योंकि नोटिफिकेशन आता है और चला जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, तो उसके लिए बहुत दिल से क्षमा मांगती हूँ मैं। और पर मैंने कल जैसे ही वो देखा, मैंने ऐसे ही जस्ट चेक किया वीडियोस को नीचे जाके,
तो देखा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे रिगार्डिंग डुगू। तो मैंने सोचा कि हर एक पर्सन को मैंने इंडिविजुअली जाके तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया ही है, और जिन पर्सन को अगर मेरा आंसर नहीं मिला है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ मैं। पर मैंने सोचा कि अब एक काम करती हूँ मैं कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊंगी। तो कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, स्पेशली डुगू के। जो सब बोल रहे थे कि डुगू बहुत छोटे हैं, 12 नंबर के हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, बिल्कुल डुगू बहुत बड़े हैं। ये देखिए बहुत बड़े हैं डुगू। और मैं आपको कल पूरा एक डेमो के साथ दिखाऊंगी कि अगर आप बेबी को कैरी करते हैं तो कैसा फील होता है, वो कितने बड़े हैं डुगू, क्या है, कहाँ से लिए मैंने। और मैंने जहाँ से डुगू लिए थे वहाँ वो शॉप भैया ने मुझे वहाँ का विजिटिंग कार्ड दिया था, क्योंकि मैंने पूरी शॉपिंग वहाँ से ही की थी डुगू की, जब मैं फर्स्ट टाइम डुगू को लेने गई थी। तो वो फिर मैंने वो भैया का कार्ड फेंक दिया। पर अभी मैं नेक्स्ट मंथ में जुलाई में मैं 84 किलोमीटर की परिक्रमा के लिए जाऊंगी, तब मैं वृंदावन जाने ही वाली हूँ। तो मैं वो भैया का स्पेशली कार्ड लेकर आऊँगी, और फिर मैं उसमें बता दूंगी आपको कि मैंने डुगू कहाँ से मैंने लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बहुत देर हो गई है, अब मैं डुगू को भूख लग रही होगी। तो डुगू ने दूध तो पी लिया है, पर अब मैं डुगू को स्नैक्स दूंगी और डुगू के लिए भोग रेडी करूंगी। तो चलिए भोग के टाइम पे मिलते, ओके, राधे राधे। तो डुगू को दे दिए मैंने स्नैक्स में मैं लेकर आई थी बनाना चिप्स, तो वही मैंने डुगू को अभी स्नैक्स के रूप में दिया है। और भोग थोड़ी देर में लगाऊंगी, और डुगू भी यहाँ पे आराम से बैठे हैं। ये मेरी फर्स्ट रूम है जहाँ पे डुगू भी बैठे हैं। तो यहाँ पे डुगू को बिल्कुल सेट कर दिया, डुगू आराम से टीवी देख रहे हैं और आराम से अपना स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। राइट डुगू, है ना डुगू? स्नैक्स एंजॉय कर दो कि नहीं? अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए अब मिलते हैं, मैं फटाफट भोग बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो अब हो गया है भोग का टाइम और बज गए हैं 1। डुगू रोज 1 बजे 12:30 टू 1 बजे के बीच में डुगू भोग ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी मुझे भी देर हो जाती है तो 2 भी बज जाते हैं। तो अभी बज गया है 1 और डुगू के भोग में मैंने बनाई है पूरी, और ये बनाए हैं आलू की सब्जी। और अगर डुगू को तीखा लगेगा तो उनके लिए बहुत मीठे वाले मैंगो है। और डुगू आराम से टीवी देखते देखते, कार्टून्स देखते देखते अब मैं डुगू को लगाऊंगी भोग। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। डुगू सब आपको राधे राधे बोल रहे बेबी, राधे राधे। तो चलिए अब मैं लगा लेती हूँ भोग डुगू को, क्योंकि मैं स्वयं हाथों से 5 बार डुगू को भोग लगाती हूँ। फिर वो अपने नेत्रों से ही भोग लगा लेते हैं, जैसे सभी भगवान जी करते हैं। तो पहले 5 निवाले मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ और उसके बाद डुगू स्वयं खाते हैं। तो चलिए भोग लगाते हुए तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए, तो आफ्टर भोग के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, राधे राधे सभी को। और मेरी घर के सभी काम कंप्लीट हो गए। मैंने अपने बच्चों को भी खाना खिला दिया है, आराम से मेरे बच्चे बैठ गए हैं। तो डुगू भी बिल्कुल सेट है, डुगू ने भी भोजन कर लिया है। अभी थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड आएंगे, तब तक मैं अपने थर्सडे का जो फास्ट मैं रखती हूँ विष्णु जी का, तो उसके लिए मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। नहीं तो मैं शाम को हमेशा पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं जॉब जाती हूँ, तो इसलिए मैं अभी पूजा कर लेती हूँ। तो मुझे इतना आता नहीं है, पर जैसा भी है बाबा बहुत प्यार से स्वीकार कर लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं भी पूजा कैसे करती हूँ। मेरी पूजा की थाली, जिसके अंदर 3 गुड़ की डलियाँ हैं। एक जो डली है वो बाबा को वहाँ पे मैं विष्णु भगवान जी के वहाँ पे रखूँगी, और दूसरी डली जो है वो इस जल के पात्र के अंदर जाएगा। तो चलिए आपके साथ ही मैं रख देती हूँ। इस जल के पात्र में हम गुड़ की डली डालेंगे, और 2-3 दाने हम लोग चने की दाल के डालेंगे, और थोड़ी सी हम हल्दी डाल देते हैं इसमें, क्योंकि ये भगवान जी को अर्पण होगा। और थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ चंदन, क्योंकि विष्णु भगवान जी को चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय है, और आज के दिन सब येलो चीज़ें बाबा को चढ़ाई जाती हैं। तो ये हो गया मेरा जल का पात्र बिल्कुल रेडी। और ये जो दिया है ये बाबा की मैं
आरती करूँगी इस दिए से। और ये जो दिया है ये रोज़ बाबा को मैं दिया लगाती हूँ रोज़ शाम को। और आज मैं उनको भोग में रख रही हूँ ऑरेंज। और ये तो हमारी जो अगरबत्ती होती है वो है, ये हल्दी ये क्या नाम है, कुमकुम है। अब आप सोचोगे कि विष्णु जी की पूजा हो रही है और ये कुमकुम क्यों रखा है? क्योंकि मेरे बाबा ने मेरे पे इतनी कृपा की है कि मेरी तुलसी महारानी भी बाबा के साथ में ही है, दोनों जोड़े में बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो बाबा की पूजा होगी तो माता रानी की भी तो पूजा होगी। तो मैं विष्णु भगवान जी की पूजा के बाद तुलसी महारानी जी की भी पूजा करती हूँ। तो तुलसी महारानी जी के लिए हमने यहाँ पे कुमकुम रखा है, ये कुमकुम ले लिया मैंने। और ये थोड़ी चने की दाल है जो बाबा को भी अर्पण होगी और मैं कथा में यूज़ करूँगी। और हल्दी तो भगवान जी को बहुत पसंद है, येलो कलर, तो ये मैं भी जड़ों में डालूँगी बाबा को। और इसी तरीके से मैं अपनी पूजा संपन्न करूँगी। और मैंने यहाँ पे अपना ये स्पीकर भी रख लिया है क्योंकि कथा मैं फ़ोन के अंदर सुनती हूँ, तो मुझे कथा आती नहीं है और बुक भी नहीं है मेरे पास, कथा की बुक नहीं है। तो मैं इसी के अंदर अपनी स्पीकर में ही अपनी कथा सुनती हूँ। और ये बाबा का ग्लास है और यहाँ पे मैं दिया रखती हूँ। मैंने सुबह ये पूरा जगह धो के रेडी कर लिया था। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। राधे राधे। है मेरी आज की पूजा संपन्न। और आप भी बाबा की आरती लीजिए, आरती ले लीजिए बाबा की। जय जय बाबा, जय जय बाबा, जय 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 बाबा की, जय जय बाबा की सभी को। और अभी सारा पूजा पाठ भोजन खिलाना सब कुछ हो गया, संपन्न हो गया है। और अब 2 बज गए हैं, डुगू के सोने का टाइम है। तो रोज़ डुगू 2 बजे सो जाते हैं। तो चलिए डुगू को सुलाते हैं साथ में मिलके आज, ठीक है? 2 बज गए बाबू, 2 बज गए। चलो निन्नी आ रही है ना, चलो पहले जल पी लो एक बार। चलो डुगू निन्नी कर ले, हाँ निन्नी कर ले बाबू। चलो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स डुगू को ले लेते हैं। जतिन भी आ गए और अभी डुगू सोएंगे आराम से डुगू के कक्ष में। एक हाथ से कैमरा, डुगू थोड़ा हैवी है काफी, पता नहीं उन्होंने कहा था कि ये अष्ट धातु का है, तो थोड़ा हैवी है, काफी हैवी है। तो डुगू का ये पूरा ये तकिया मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। इसके अंदर सिर्फ स्टफिंग भरी है। और डुगू सोते सोते खेलते भी, उनको खेलने का मन होता है। और डुगू की यहाँ पे मैंने बंसुरी भी रखी है और डुगू अभी यहाँ पे शयन करेगा। राधे राधे मेरी तरफ से और डुगू की तरफ से आप सभी को। चलिए डुगू राधे राधे कर दो। अब डुगू करेंगे निन्नी। अब ये उठेंगे डायरेक्टली 4:30-5 बजे उठेंगे डुगू। अब डुगू जाएंगे सोने के लिए। चलिए, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे, टाटा।